गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम जो है सीन 1 देखा था, अब हम सीन 2 देखेंगे। मिस बेला आस्क्ड द contractor how he ended up being an architect. Hafiz contractor told Miss Bella that those who got less than 80 to 85% were not allowed to pursue architecture in college and he only had 50%. तो मिस बेला जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है उससे कहती कि उन्होंने जो है आर्किटेक्ट बनने का क्यों सोचा। तो हफीज़ ने उन्हें बताया कि जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है तो उसके लिए 80 to 85% चाहिए तो ही आपको अलाउ किया जाता है आर्किटेक्चर कॉलेज के अंदर। लेकिन उनके कितने परसेंटेज थे? सिर्फ 50। He revealed how he wanted to serve in the army and he went got his admission letter but his aunt tore it apart. तो एक्चुअल में जो है कि वो क्या चाहते थे, वो आर्मी में जाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने वहाँ से एडमिशन भी ले लिया था, उन्हें लेटर भी आया था, लेकिन उनकी आंटी ने उनको मना कर दिया था। He then decided to join the police force but his mother advised him to pursue his graduation. फिर उसके उन्होंने सोचा कि वो जो है पुलिस फोर्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनकी जो मम्मी जो थी उन्होंने उनको बोला कि पहले अपना ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर लो। सो ही टुक एडमिशन इन जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, नाउ नॉन एज मुंबई। उसके बाद फिर उन्होंने जय हिंद कॉलेज जो मुंबई में जो था वहाँ पे उन्होंने एडमिशन ले लिया। इन कॉलेज ही गॉट अ चांस चॉइस बिटवीन स्टडिंग फ्रेंच और जर्मन। तो कॉलेज के अंदर उन्हें एक चॉइस मिला था कि उन्हें क्या स्टडी करना है, फ्रेंच या जर्मन, दोनों में से कोई एक। ही सेड दैट ऑल्दो ही हैड लर्नड फ्रेंच फॉर 7 years, he didn't know even 7 words of the language. So he felt it was better to take German. तो उन्होंने सोचा कि पहले तो उन्होंने ऐसा सोचा कि वो फ्रेंच अगर लेते हैं स्टडी के लिए तो 7 years लगेंगे फ्रेंच सीखने में और 7 words तक नहीं मालूम थे उन्हें लैंग्वेज के। तो इसलिए उन्होंने सोचा इस बेटर कि मैं जर्मन जो है वो स्टडी करूँगा, जर्मन लैंग्वेज जो उसको स्टडी करूँगा। आफ्टर अ वाइल हिज जर्मन टीचर पास्ड अवे। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि उसके जो जर्मन टीचर जो थे उनकी डेथ हो गई। सो ही वॉज प्रपोज्ड by the college to either take French or change his college. He changed his language to French because he wouldn't get admission in any other college. In this college also he got admission through contacts. तो अब क्या हुआ कि उनके कॉलेज ने उनको कहा कि या तो आप फ्रेंच रख लो या फिर आप दूसरी कॉलेज में चले जाओ। तो उन्होंने जो है अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी, उन्होंने फ्रेंच ले ली क्योंकि उन्हें मालूम था कि दूसरे कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि उनके परसेंटेज 50 थे सिर्फ। और इस कॉलेज में जो उन्हें एडमिशन मिला था वो उनके कॉन्टैक्ट जितने भी थे उसके थ्रू मिला था। सो ही बिगेन लर्निंग फ्रेंच अगेन, दिस टाइम फ्रॉम हिज कज़न हु वॉज मैरिड टू एन आर्किटेक्ट। Thus he used to go to an architect office to study French. तो उसके बाद जो उन्होंने फ्रेंच जो है वो सीखना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम उनके कज़न जो है जिन्होंने एक आर्किटेक्ट से जो शादी की थी तो वो क्या करते थे कि आर्किटेक्ट ऑफिस जाया करते थे अपने कज़न के वहाँ पे, और वहाँ पे वो फ्रेंच सीखा करते थे, स्टडी भी करते थे वहाँ पे। Hafiz told Miss Bella that it was all a matter of chance that he ended up doing architecture. He goes on to tell a story about how once when he was in the architect office he saw someone drawing a window detail which he specifies was a very advanced drawing. तो हफीज़ जो है वो मिस बेला से कहते हैं कि ये सारी जो मैटर है वो स्टार्ट हुई थी जब वो आर्किटेक्चर में, यानी कि वहाँ पे जब वो जाया करते थे स्टडी करने के लिए फ्रेंच। तो एक स्टोरी जो है वो एक स्टोरी बताते कि किस तरह से जो है वो एक आर्किटेक्ट ऑफिस में थे और वहाँ से उन्होंने देखा कि कोई जो है वो एक विंडो की ड्राइंग बना रहा था
और वो ड्राइंग जो है बहुत एडवांस थी. हफीज सो इट एंड टोल्ड द पर्सन दैट हिज ड्राइंग वॉज नॉट राइट. तो हफीज ने जो वो ड्राइंग जो बना रहे थे उनको ये बोला कि वो ड्राइंग जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है. He added that with this design the window wouldn't open. तो उन्होंने एक और चीज़ ऐड करते हुए कही कि अगर जो डिज़ाइन आप बना रहे हो विंडो की, उससे वो विंडो ओपन नहीं होगा. So they beat upon it and later it turned around that Hafiz was right and the window he drew wouldn't open. तो उसके बाद एक बैट हुई और बाद में ये मालूम चला कि हफीज़ जो है वो बिल्कुल सही थे. जो विंडो की जो ड्राइंग बनाई गई थी उससे विंडो ओपन नहीं होता. द आर्किटेक्ट हफीज कजन्स हस्बैंड वॉज अम्यूज्ड बाय दिस एंड ही आस्क्ड हफीज टू पेंट आउट अ फ्यू अदर स्केचेस विच हफीज इजीली डिड. उसके बाद एक आर्किटेक्ट यानी कि जो हफीज़ की कज़न के जो हस्बैंड थे वो सरप्राइज हो गए ये सारी चीज़ों से और उन्होंने हफीज़ को बोला कि वो कुछ ड्राइंग जो है वो स्केचेस जो है वो बना के दे. और उसके बाद हफीज़ ने जो है वो इजीली बना के उन्हें दे दिया. इफ़ ही आस्क्ड हिम टू ड्रॉ अ हाउस ही ड्रू अ हाउस. अगर उससे कहा जाता था कि तुम घर बना के दो तो वो घर बना के दे देता था. द आर्किटेक्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड दैट ही एडवाइज्ड हिम टू ड्रॉप एवरीथिंग इमीडिएटली एंड एंटर द लाइन ऑफ आर्किटेक्चर. उसके बाद वो इतने इम्प्रेस्ड हो गए थे आर्किटेक्ट उनसे कि उन्होंने उनको एडवाइस किया कि तुम सब कुछ छोड़ दो जल्दी से और तुम जो है आर्किटेक्चर की लाइन जो है वो ज्वाइन कर लो. ही इवन वेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज विथ हफीज़. तो उसके बाद जो आर्किटेक्ट जो थे वो हफीज़ की कॉलेज में भी गए प्रिंसिपल से मिलने के लिए. द प्रिंसिपल अलाउड हिम टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम बट ही वॉर्न हफीज़ दैट ही विल नॉट गेट एडमिशन इफ़ ही डजंट परफॉर्म वेल इन द एंट्रेंस. तो प्रिंसिपल ने उन्हें अलाउ किया कि वो अपीयर दैट मीन्स कि वो जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं यानी कि वो जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं. लेकिन उनको एक और चीज़ वॉर्न की गई कि अगर उनका परफॉर्मेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर अच्छा नहीं रहा तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा. हफीज़ अपीयर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम बैंक्ड एंड A+ and from that day onwards it was smooth ride for him. तो जैसे उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया उसके बाद जो उन्हें A+ मिला और उस दिन के बाद से जो उनकी लाइफ जो है बहुत ही स्मूथ हो गई. He never made a plan but he was aware of how things looked like from above. उन्हें कभी भी ऐसी ये सारी चीज़ें प्लान नहीं की थी. लेकिन एक चीज़ जो कहते हैं ना कि सारी चीज़ें फिर कैसी दिखती जैसे कि आप आसमान में. सिमिलरली ही हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वॉज बट ही न्यू हाउ अ प्लान वुड लुक लाइक इफ़ यू कट इट आउट. ही ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास. तो कहते हैं ना कि कई बार उन्हें ये नहीं मालूम होता था कि उनका सेक्शन कौन सा है, लेकिन जो प्लान वो किया करते थे उससे वो हमेशा जो है अलग ही वे से वो बाहर निकलते थे और वो हमेशा जो है फर्स्ट क्लास आया करते थे. अकॉर्डिंग टू हिम हिज ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्किटेक्चर केम फ्रॉम हाउ ही प्लेड एंड डिड ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन स्कूल. तो उनके हिसाब से जो है जो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो होती है आर्किटेक्चर की वो कहाँ से आती है कि जब आप खेलते हो फिर आप कुछ अदर एक्टिविटीज़ करते हो स्कूल में तो वहाँ से आपको ये सारी जो है प्रेरणा मिलती है वहीं से आपको कि आपको कुछ करना है लाइफ में. ही टेल्स मिस बेला अबाउट वन ऑफ हिज फ्रेंड नेम्ड बहरम देवचर विथ whom he used to compete about designing forts, guns and ammunition. तो मिस बेला को उन्होंने एक बार एक और चीज़ बताई कि उनके जो एक बहुत अच्छे जो फ्रेंड है बेहरम करके
उनके संग उन्होंने ये सारी डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट की थी, चाहे वो फोर्ट की हो, गन्स की हो या एम्यूनिशंस की हो. Both of them would really put in a lot of effort in order to be different and make their piece stand out. तो वो दोनों मिलके क्या करते थे, बहुत ही डिफरेंट चीज़ें जो है वो बनाया करते थे, उसमें अपना एफर्ट डाला करते थे और फिर वो एक अलग तरीके से उभर के आया करती थी. Even in his school when he was in second or third standard, a teacher named Miss Gupta told him when she saw his sketches that his work was good. तो इवन यानी अगर स्कूल की भी बात की जाए तो जब वो सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में जब थे तो एक उनकी टीचर हुआ करती थी मिस गुप्ता, वो उन्हें हमेशा कहा करती थी उनके स्केचेस देखकर कि बहुत ही अच्छा वर्क करते थे वो. शी लाइक्ड हर स्केचेस, तो उन्हें उनकी स्केचेस जो है बहुत अच्छी लगती थी. शी मेंशन दैट शी नोज ही वॉज यूजलेस इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स बट she advised him to be an architect when he'd grow up. तो वो एक और चीज़ जो मेंशन करती थी वो नहीं कहती कि तुम जो हो बाकी सारी चीज़ों में तो तुम यूज़लेस हो, स्टडी में तुम यूज़लेस हो, बाकी सारी चीज़ों में तुम यूज़लेस हो, लेकिन वो उसे एडवाइस दिया करती थी कि तुम एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन सकते हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन सकते हो. Quite obviously, Hafiz didn't know it back then that he was actually. तो ऑब्वियसली कभी हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि आगे जाके लाइफ में क्या होगा, कि जो जैसा कह रहा है क्या वैसा कभी होगा, लेकिन हफीज़ के साथ ऐसा ही हुआ. उन्हें नहीं मानते कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन एक्चुअली उनके संग वैसा ही हुआ और वो एक आर्किटेक्ट बन गए. So years later, when he became one, he went to see her and tell her about it. कुछ सालों बाद जो है जब वो आर्किटेक्ट बन गए तो वो उनसे मिलने गए और उनको ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई. मिस बेला आस्क हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम वाज द रीज़न बिहाइंड हिज डिसलाइकिंग ऑफ द स्टडीज़. तो मिस बेला उनसे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से पूछती है कि आपके हिसाब से क्या रीज़न है कि आपको स्टडीज़ जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती थी. शी आस्क हिम इफ़ इट वाज बीइंग अनेबल टू कॉप अप or deal with the curriculum that made him dislike studying in school. To understand the curriculum that made him to understand the contractor's point of view better, Miss Bera further asked him if he considered whatever that was being taught to him as boring, or it was the case where he would lost interest in the lesson once he got hold of the main concept behind what was being taught. एक और चीज़ जो उनसे पूछती है कि क्या होता अगर आप इन सारी चीज़ों से अवेयर नहीं होते और आप इजीली जो है करिकुलम जो होता है उससे डील कर रहे थे, यानी कि दैट मीन्स के जो स्टडिंग जो आपको अच्छी नहीं लगती थी स्कूल में आप उसके संग डील कर लेते तो क्या होता. और उसी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू बताते बहुत अच्छा. और उसके बाद फिर मिस बेला एक और चीज़ उनसे पूछती है कि क्या होता अगर आपको बहुत ही बोरिंग जो है सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं, ऐसा लेसन आपको अगर पढ़ाया जाता उस समय, तो जो मेन कॉन्सेप्ट जो था वो एक्चुअल में जो है आपको रीड आउट हो गया था, आपको पढ़ा के आया होता. हो सकता था कि आप कोई पर्टिकुलर लेसन में जो है आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो इतना बोरिंग सब्जेक्ट होता या फिर वो बोरिंग लेसन होता है, लेकिन आप उससे कुछ सीख पाते, तो वो मेन कॉन्सेप्ट होता उसके बिहाइंड का, जहाँ से आप आर्किटेक्ट बन जाते शायद. हफीज़ टेल्स मिस बेला दैट लाइफ इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ हार्ड. तो हफीज़ जो है वो बताते हैं कि मिस बेला को कि बोर्डिंग स्कूल की जो लाइफ होती है बहुत हार्ड होती है. सो दे जस्ट लिव्ड वन डे एट अ टाइम. तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक दिन ही रहे थे पूरे टाइम में. ही सेज दैट नाउ अ डेज देयर आर सो मैनी टेस्ट बट बैक देन दिस वॉजंट द केस. तो वो कहते हैं कि आज के टाइम की अगर हम बात करें तो ज़्यादा टेस्ट नहीं हुआ करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो मैटर नहीं किया करती थी.
They rarely had any test back then. Whenever they had one, they would just copy. तो वो कहते हैं कि रेयरली जब कुछ टेस्ट हुआ करती थी तो वो क्या क्या करते थे, वो सिर्फ कॉपी ही किया करते थे. दिस वुड मेक द टीचर थिंक दैट स्टूडेंट हैड डन देयर वर्क. तो इससे क्या एक चीज़ जो उभर के आती थी कि टीचर को ऐसा लगता था कि स्टूडेंट्स जो है वो अपना काम उन्होंने किया है. Miss Bella mentions that it is generally believed that special abilities and learning disabilities come together. तो मिस बेला एक चीज़ जो मेंशन करती है कि जनरली क्या बिलीव किया जाता है कि जो स्पेशल एबिलिटीज़ जो होती है, यानी कि किसी के अंदर कुछ खूबियाँ हैं स्पेशली, और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो होती है वो एक साथ होके आती है. शी आस्क हफीज़ इफ़ ही थिंक्स दैट दिस इज़ द केस विथ हिम. तो वो उनसे पूछती है कि आपके साथ भी जो है कि यही सारी ऐसे ही केस हुए थे क्या, एक जगह आपको रनिंग डिसेबिलिटी है कि जहाँ पे आपको रनिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक स्पेशल एबिलिटी भी आपके अंदर कि आपको गॉड गिफ्टेड कुछ मिला हुआ है, ऐसा कुछ केस हुआ था आपके साथ. हफीज़ मेंशंस सम ऑफ हिज फेलो क्लासमेट्स who always bagged the first or second position in academics but are now doing very typical and common jobs. फिर एक चीज़ कहते हैं, वो बता रहे वो कि उनके क्लास में एक फेलो हुआ करता था, एक लड़का हुआ करता था जो कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में आया करता था एकेडमिक में, लेकिन अगर मैं आज उसको देख रहा हूँ तो वो एक टिपिकल और एक कॉमन जॉब कर रहा है. मिस बेला एग्रीज विथ हफीज एज दिस is something she has come across in so many different place where people have told her that their class toppers are not doing anything extraordinary now. तो मिस बेला एग्री होती है हफीज़ की इन बातों को लेकर, क्योंकि मिस बेला को भी मालूम है कि उनको कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया था कि जो उनके क्लास टॉपर्स जो थे वो आज के टाइम पे जो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कुछ नहीं कर रहे हैं. According to the contractor, living life to the fullest, especially in schools, makes people street smart. तो कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से जो है लाइफ जो है वो बहुत ही लाइफ को जीना जो है वो पूरी तरह जो है एक बात करें अगर हम स्पेशली स्कूल की, तो कैसा होता है कि जैसे कुछ लोग जो होते हैं ना स्ट्रीट पे स्मार्ट होते हैं, दैट मीन्स गलियों में जो बहुत स्मार्ट होते हैं ना, उस तरह से होता है. He himself had learned more by doing things on his own than what academics would have ever taught him. तो अपने हिसाब से जो बहुत सारी चीज़ें जो सीखते हैं ना लाइफ में, तो जितना कि वो उन्हें एकेडमिक जो सिखाता है उससे कहीं ज़्यादा वो जो है अपनी खुद से सीखते हैं. एकेडमिक आपको जो है रिलेटेड टू सब्जेक्ट सिखाता है, रिलेटेड टू चैप्टर सिखाता है, लेकिन हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की लाइफ में वो जो सारी चीज़ें जो है उन्होंने जो बहुत कुछ लर्न जो किया अपनी लाइफ में, उन्होंने खुद से बहुत कुछ सीखा. मिस बेला एक्सप्लेन्स दैट इन डूइंग अदर एक्टिविटीज़ और वाइल पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स स्किल्स आर इन्वॉल्व एंड वंस पर्सनैलिटी गेट एनहांस्ड. तो मिस बेला एक और चीज़ एक्सप्लेन करती है कि जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में, उसमें कुछ स्किल्स जो है वो इन्वॉल्व होती है और एक पर्सनैलिटी जो है वो उभर कर बाहर आती है. वन गेट्स एक्सपोजर वैन विच हेल्प्स देम टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर विच इज़ कंफर्टेबल फॉर वन सेल्फ. तो कहते हैं ना कि एक चीज़ जो हेल्प करती है हमें वो है हमारे एक्सप्रेशन जो है एक मैनर में वो बाहर निकल कर आती है हमारे लिए, क्योंकि हम किसी न किसी फील्ड में जो है इन्वॉल्व होते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ सारी हमें हेल्प करती है. हफीज़ डिफीड ईच रूल इन ऑर्डर टू डू व्हाट ही नीडेड टू डू विदाउट लेटिंग एनीबडी और एनीथिंग स्टॉप हिम. तो हफीज़ जो है वो एक चीज़ जो बता रहे हैं वो ये है कि इन सारी चीज़ जो रूल्स जो होते थे ना वो उनको कभी फॉलो नहीं करते थे. जो भी उन्हें चाहिए होता था या जो भी उन्हें चाहिए होता था तो उसके लिए वो किसी पर निर्भर नहीं रहते थे और कोई उन्हें स्टॉप नहीं कर पाता था. हफीज़ एक्सप्लेन्स दैट ही वॉज मोर अट्रैक्टेड टू अदर थिंग्स. तो हफीज़ एक और चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हुआ करती थी उससे वो बहुत अट्रैक्ट होते थे. फॉर इंस्टेंस, if it was raining outside while he was in class,
then he would been thinking about the flowing water, and from there he would think about building a dam to stop it. तो एक और चीज़ जो उन्हें जिन्होंने उनको अट्रैक्ट किया था वो ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वो क्लास में होते थे, तो वहाँ से वो बाहर झाँक के देखा करते थे कि पानी जो है वो जिस तरह से गिर रहा होता था, तो वो सोचा करते थे कि एक डैम बनाना ज़रूरी है ताकि उस पानी को रोका जा सके. He would go in deep and think about the flow of water inside the dam and moreover about the dam's capacity to hold water. तो बहुत डीप थिंकिंग किया करते थे कि किस तरह से जो पानी जो फ्लो कर रहा है वो डैम के बाजू में से जो है वो फ्लो करेगा, किस तरह से डैम में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस पानी को होल्ड कर सके, रोक के रख सके. इट वुड बिकम द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर द डे. तो एक टॉपिक बन जाया करता था उस दिन का जो कि बहुत इंटरेस्टेड होता था. He was so smart that whenever someone lost a button of their shirt while playing or fighting, तो बहुत ही स्मार्ट थे वो. जब भी कोई अपना बटन जो है शर्ट का खो देता था खेलते समय या फाइटिंग करते समय, they would come to him, तो वो उनके पास आया करते थे. He would cut a piece of chalk with a blade and make a button for them. तो वो क्या करते थे, चौक का जो पीस होता था उसको ब्लेड से काट कर उसको बटन जैसा बना के दे दिया करते थे उन्हें. इवन अ थिंग एज बटन्स वर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन स्कूल डिसिप्लिन वॉज वेरी इम्पोर्टेंट. बटन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था. क्यों? क्योंकि स्कूल में जो है डिसिप्लिन जिस तरह से इम्पोर्टेंट है वैसे बटन भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है. दे हैड टू गेट पास डिनर टाइम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म बिकॉज पोस्ट डिनर इट डिडंट मैटर. तो पास डिनर जो हुआ करता था यानी खाने से पहले का टाइम जो हुआ करता था उसमें प्रॉपर यूनिफॉर्म होना ज़रूरी था. क्यों? खाने का ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती थी. मिस बेला नाउ आस्क हफीज़ अबाउट हिज डीलिंग विथ क्लाइंट्स नाउ. तो मिस बेला जो है उनसे पूछती कि हफीज़ जो है किस तरह से अपने क्लाइंट्स के संग जो है डीलिंग करते हैं अभी. शी वॉन्ट्स टू नो हाउ ही डिसाइड्स the type of structure for a particular client in the present day scenario. तो वो जानना चाहती हैं कि वो किस तरह से डिसाइड करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पर्टिकुलर क्लाइंट के थ्रू प्रेजेंट डे के सिनारियो में. हफीज सेज दैट फर्स्ट ही एनालाइज हिज क्लाइंट बाय लुकिंग एट देयर फेस, नोटिसिंग देयर ड्रेसिंग स्टाइल, द वे दे टॉक एंड प्रोनाउंस, their taste and स्टाइल ऑफ ईटिंग. तो फिर जो एक चीज़ जो उन्होंने शेयर की कि वो एनालाइज करते हैं क्लाइंट को उनके फेस को देखकर, उनके ड्रेसिंग स्टाइल को देखकर, उनका वे ऑफ टॉक प्रोनाउंसिएशन को देखकर, उनका टेस्ट देखकर, उनका स्टाइल कैसा है खाने का वो देखकर. ही सेज दैट ही कैन रिलेटेड टू पीपल इन अ वे दैट इज़ कंफर्टेबल फॉर बोथ द पार्टीज. तो वो एक और चीज़ बताते हैं वो ये है कि ये सारी चीज़ें जो रिलेटेड होती है पीपल से जिस तरह से वो उनको कंफर्टेबल करते दोनों पार्टीज़ को. ही इज़ वेरी इसेंशियस व्हेन इट कम्स टू स्क्रैचिंग द स्ट्रक्चर. तो बहुत ही वो जो है जब वो स्केच जब करते हैं, स्केच जब बनाते हैं स्ट्रक्चर का उस समय वो जो है बहुत ही इसेंशियस होते हैं, बहुत ही जो कहते हैं कि बहुत ही उनके अंदर जो है जोश होता है एक तरह से. ही डज इट ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट विच ही वुड दैन गिव टू द पीपल इन हिज ऑफिस. तो क्या कहता है कि पेपर पे वो एक पूरा स्पॉट बना देते हैं, उसके बाद वो जो पूरा का पूरा जब वो पेपर जब रेडी हो जाता है स्केच का तो वो अपने ऑफिस के लोगों को दे देते हैं. मिस बेला कंफर्म्स इफ़ हफीज़ वांट टू से दैट ही वर्क्स बेस्ड ऑन हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स. तो मिस बेला कंफर्म करती हैं कि हफीज़ जो है वो ये कहना चाहते हैं कि उनका वर्क जो है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट से जो है उस पर बेस्ड है. दैट मीन्स के पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो नेचुरल है, कहीं पे भी जो है आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं. जो भी वो बनाते हैं वो नेचर को ध्यान में रख कर, क्लाइंट को देख कर, उनके ड्रेसिंग स्टाइल्स को देखकर, उनके प्रोनाउंसिएशन को देखकर, उनके स्टाइल ऑफ ईटिंग को देखकर करते हैं, जो कि पूरा नेचुरल होता है, उसमें कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल नहीं होती.
Hafiz contractor explains that they can call it whatever they want, whether instinct or arithmetic. हफीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें जो भी चीज़ करनी होती है वो करके रहते, चाहे वो नेचुरल हो या फिर एरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिकल के टाइप का क्यों ना हो. ही फील्स दैट इट कम्स टू हिम लाइक मैथमेटिक्स नाउ. और एक चीज़ जो फील करते हैं कि अब ये जो सारी चीज़ें आ रही है जो उनके पास वो मैथमेटिक्स जैसी है. ऑल ही डज इट पुट डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, psychology and sociology together and makes a sketch from everything that is mathematics. तो ये सारी चीज़ें जब वो जो भी वो करते हैं कि उसमें डिज़ाइन होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, साइकोलॉजी होती है, सोशियोलॉजी होती है, वो सब मिलकर जो है एक स्केच तैयार करते हैं जो कि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जैसा होता है. The phase almost come to a full circle means that Hafiz contractor disliked mathematics to the extent that he used to get nightmare about it, but in the end he says that he does his work from all that is mathematics. तो एक फेज़ जो वो बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो पूरी फुल सर्कल की तरह, यानी जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वापस से घूम कर आप वहीं आते हो. इसका मीनिंग क्या है कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को जो मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता था पहले से ही, और रात के सपने जो उनको रात को जो सपने आया करते थे वो उनका सपने आना वो बंद हो गया. जिससे जो हमने शुरू में देखा था कि उनको सपना आता है मैथमेटिक्स का, उनको मालूम नहीं है कि मैथमेटिक्स की टेस्ट है और टेस्ट में क्या आने वाला है. तो वो कहते हैं कि जो सारी चीज़ें जो वो कर रहे, जो पूरा वर्क जो कर रहे हैं वो पूरा का पूरा वो मैथमेटिक्स है. यानी कि जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था कि उन्हें मैथमेटिक्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जिस वर्क में वो है वो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स बेस्ड है, तो वो चीज़ें उन्हें अच्छी लग रही हैं. He has derived his own meaning of the subject mathematics, and earlier it was a subject that he disliked so passionately, but now he loved dealing with it. तो एक कुछ चीज़ वो डिराइव जो करते हैं, जो मीनिंग बता रहे हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का, उससे पहले कि वो सब्जेक्ट उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन आज उसके लिए वो बहुत पैशनेट है, यानी उनके अंदर वो पैशन है, वो दिख रहा है, और वो उसके साथ जो है ईज़िली डील कर पा रहे हैं. तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी थी द ट्रेजर विथिन वो यहाँ पे कंप्लीट होती है. इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.